बिहार की राजधानी पटना में खूब हंगामा किया गया। सभी छात्र छात्राएं सड़कों पर दिखाई दिए। बीपीएससी के जितने अभ्यर्थी थे उन्होंने खूब हंगामा किया। बीपीएससी के खिलाफ यह हंगामा किया गया। छात्र नेता की वहां पर मौजूदगी थी। बिहार के बड़े बड़े शिक्षक खान सर और गुरु रहमान, इनके अलावा कई सारे शिक्षक मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में कल राजधानी पटना की गर्दनी बाग में यानी कि धरना स्थल पर खूब धरना प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। सुबह से लेकर रात तक खूब बवाल हुआ और अंततः खान सर को पुलिस हिरासत में भी ले ली। इस तमाम वाकये के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रम फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। बीपीएससी के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि कुछ कथित छात्र नेता और कुछ कोचिंग संचालकों ने मिलकर भ्रम फैलाया कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, बल्कि बीपीएससी ने यह निर्णय लिया ही नहीं है। बीपीएससी ने अभी तक ये कभी नहीं कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि परीक्षा एक ही पाली में होगी। अगर परीक्षा 2 या 2 से अधिक पाली में होती तो नॉर्मलाइजेशन का सवाल उठता, लेकिन छात्रों के बीच एक और कंफ्यूजन था, असमंजस की स्थिति ये भी थी कि आप तो सेट वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं, तब तो आपको नॉर्मलाइजेशन लागू करना होगा, लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है। ये तमाम बातें छात्रों के द्वारा लगातार कहा गया। तो बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा कि सेट का मतलब ये है कि अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अलग अलग कलर कोड होंगे। ये तमाम बातें कही गई, जिसका छात्रों ने पूर्ण विरोध किया और अंततः कल बीपीएससी के द्वारा लेटर जारी किया गया और कहा गया कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कर रहे हैं। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठ रहा, क्योंकि सभी केंद्रों पर एक साथ एक ही समय पर परीक्षा ली जाएगी। कल बीपीएससी ने एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया। कल यानी कि शुक्रवार को तमाम अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे, जहां पर साफ तौर पर सभी गाइडलाइन लिखा गया था और कहा यह गया था कि आप 9:30 बजे से रिपोर्टिंग टाइम शुरू हो रही है, आप आना शुरू कर दीजिएगा। 11 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम खत्म हो जाएगी। 12 बजे आपकी परीक्षा की शुरुआत होगी और 12 से 2 घंटे की परीक्षा होगी। और पूरे बिहार भर में जितने केंद्र बनाए गए हैं, इन तमाम केंद्रों पर 12 से 2 बजे तक ही एक साथ परीक्षा ली जाएगी, एक साथ क्वेश्चन पेपर भी खोले जाएंगे। बीपीएससी के द्वारा यह भी कहा गया कि पेपर लीक के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, तो इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि हम अलग अलग कलर कोड में क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन का जो बॉक्स है वो अभ्यर्थियों के सामने ही खोला जाएगा। ठीक एग्जाम के आधे घंटे पहले क्वेश्चन का बॉक्स आपके सामने खोला जाएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगी पहले ही पेपर लीक हो गया हो, तो हम आपको बता दें कि अगर बीपीएससी के द्वारा सील किया गया पेपर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा, उस सील को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर से वो सील पुरानी स्थिति में नहीं आ पाएगा और ऐसे में पकड़ा जाएगा वो व्यक्ति। ये तमाम बातें कही गई। और लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी के छात्र पीछे नहीं हट रहे थे। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का कहना था कि आप सामने आइए और आप हमको कहिए कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बीपीएससी का ये कहना था कि जब हमने आपको कहा ही नहीं है कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो हम ये सफाई क्यों दें कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार छात्र नेता, सभी अभ्यर्थियों के गुरु खान सर, गुरु रहमान, इसके अलावा जितने सारे बीपीएससी अभ्यर्थियों के शिक्षक आए हुए थे, उनका भी यही कहना था कि आप बता दीजिए हमको कि आप क्या करने वाले हैं। आप एक बार बयान दे दीजिए, लेटर जारी कर दीजिए। और देर शाम कल लेटर जारी किया गया बीपीएससी के द्वारा, जहां पर कहा गया कि नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठ रहा है, ये भ्रम फैलाया गया है। और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या आयोग या पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार उन तमाम लोगों पर एक्शन लेगी जिन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, अभ्यर्थियों को एकजुट किया और अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज करने की भी नौबत आ गई। बताते चले हम आपको कि कई सारी मांग सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों की थी। उन्होंने कहा कि आप एग्जाम का डेट बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, तो हमारी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। ये तमाम बातें कहेगी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप एक आधिकारिक बयान दे दीजिए, आप एक लेटर जारी कर दे दीजिए।
लेकिन बीपीएससी ने कहा कि हम लेटर जारी नहीं करेंगे, ना ही एग्जाम का डेट एक्सटेंड किया जाएगा, बल्कि 13 दिसंबर को एग्जाम का डेट दिया गया है और उसी दिन एग्जाम होगी। 10 तारीख को सेंटर के कोड भी आपको मिल जाएंगे। एडमिट कार्ड सभी छात्र छात्राओं ने डाउनलोड कर लिया है, जिसमें किस जिले में आपका सेंटर पड़ रहा है ये तमाम बातें बता दी गई है। लेकिन आपका एग्जैक्टली सेंटर क्या होगा ये 10 तारीख को पता चलेगा। 13 तारीख को आपको 9:30 बजे एग्जाम हॉल पहुंच जाना है। 9:30 बजे से आप आना शुरू करेंगे। 11 बजे तक किसी भी हाल में पहुंचना है। 11 बजे के बाद आप परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं कर पाएंगे। 12 बजे आपकी परीक्षा शुरू होगी। जब आप परीक्षा केंद्र पर जाए, यानी कि 9:30 बजे से जब आप जाना शुरू कर दें, तो आप अपने पास एडमिट कार्ड की एक कॉपी भी ले लें। वहां पर बैठे शिक्षक उस पर साइन करेंगे या आपकी साइन लेंगे। उसके बाद परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 बजे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। 12 बजे से आप लिखना शुरू करेंगे। 2 बजे तक आप लिख पाएंगे। 2 बजे के बाद आपको लिखने की इजाजत नहीं है। आप आंसर शीट जमा कर देंगे। ये तमाम बातें बीपीएससी के द्वारा कही गई, लेकिन बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या भ्रम फैलाने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ना केवल बिहार बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया बीपीएससी 17वीं की परीक्षा। बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने इसे कवर किया। सभी नेता सामने आए, सभी नेता ने बयान दिया। सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर ही आरोप लगा रही है कि बीपीएससी ने सभी अभ्यर्थियों के साथ गलत किया। तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आई, लेकिन इन सब के बीच अब भी उन तमाम लोगों पर गाज गिर सकती है जिन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। इस पूरे मामले को लेकर जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।